probability. Uncertainty and expectation are the joy of life. Probability means होती है संभावना. ये हमारा न्यू चैप्टर है. फर्स्ट, व्हाट इज द probability? Probability is the way of expressing knowledge of the life then an event will occur on chance. Did you know? Probability का ओरिजिनल फॉर्म, द लैटिन वर्ड मीनिंग है इसका अप्रूवल. तो प्रोबेबिलिटी मीन्स अप्रूवल. तो डेफिनेशन क्या बताता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट इज द सम इवेंट will occur, a number expressing the ratio of favorable cases to the whole number or cases possible. इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि in our day to day life we come across statements such as probability it may rain today, I doubt that he will win the 200-meter race. अपन ऐसा भी सोच सकते कि our cricket team is likely to win the next 2020 वर्ल्ड कप. अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आएगा कि टेल आएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है. हाउ likely some things is. Probability is how likely something is to happen. You might also hear is it called chance. Probability can be expressed as a fraction, decimal, percentage or on a probability scale. हम probability को फ्रैक्शन में ले सकते हैं, डेसिमल में शो कर सकते हैं, परसेंटेज में ले सकते हैं और जो प्रोबेबिलिटी की स्केल है उसमें भी शो किया जा सकता है. तो फाइनली इसका जो फॉर्मूला बन के आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑब्लिक या अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन है, क्वाइन में हेड और टेल होता है, तो हेड और टेल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाते हैं 2. अगर हेड आता है फेवरेबल आउटकम्स, अगर हेड आता है तो 1 हो गया, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी कहलाएगी आपकी. मॉडर्न यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी. डे टू डे लाइफ में बहुत सारी यूज प्रोबेबिलिटी में किया जा सकता है. In the 20th century, probability is used to control the flow of traffic through a highway system, a telephone interchange, और कंप्यूटर प्रोसेस. सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका हाईवे सिस्टम का. हाईवे कंट्रोल अब हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रोबेबिलिटी का यूज होता है उसमें. फाइंड द जेनेटिक और इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, फिगर आउट द एनर्जी स्टेट्स ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, सम कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट. इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू रिजल्ट्स कॉल्ड आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो वन बार आप 1 टाइम्स टॉस कर सकते हो या सेवरल टाइम्स टॉस हो. ये क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. Throwing a pair of dice one or several times is an experiment. Drawing a ball from a bag
इज एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आपका आउटकम, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज आउटकम्स। आपको समथिंग, एक बैग है, बैग में 3 से रैट, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक दिख रहा है, डाइस रखा हुआ है, डाइस में ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ब्लू है, रेड है। तो आपको बोला गया कि येलो कलर का डाइस निकालो, तो आपने सीधा येलो कलर का जब डाइस निकाल लिया है ना, येलो कलर के कितने डाइस हैं 2, तो आपका आउटकम्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को, तो उसमें हेड और टेल 2 सैंपल स्पेस आ जाते हैं। ओके, अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल 4 कंडीशन आ जाते हैं, ये 4 सैंपल स्पेस हो गया। थ्रोइंग अ डाइस, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक का नंबर रहता है, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। ओके, इवेंट, 1 और मोर आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, ये कहलाता है आपका इवेंट। आउट सैंपल स्पेस में से ही इवेंट निकलता है। अगर सैंपल स्पेस है, कॉइन है, हेड और टेल दिया है, अगर उसमें हेड आया तो गेटिंग अ हेड, तो हेड क्या कहलाया हुआ, इवेंट कहलाया आपका। गेटिंग अ ऑड नंबर इन योर डाइस, डाइस में 1 2 3 4 5 6 टोटल, ये सैंपल स्पेस हो गया, और 1 3 5 ऑड नंबर, ये इवेंट कहलाया। सैंपल पॉइंट, each element of the sample space is called sample points. For example, dice, probability 1/6 for each number 1 to 6 रहते हैं। अगर 1 देखा, each number on a dice 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर है डाइस में 6। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन रहा मेरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर इन योर डाइस। ओके, तो इवन नंबर हम ये डाइस का तो हमारा सैंपल हो गया, इवन नंबर क्या आया 2 4 6, तो 2 4 6 टोटल इवेंट हो गए 3। ओके, इवेंट हो गया 3 और टोटल नंबर हो गया 6, तो 3/6। ओके, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। क्लियर, कितना आएगा 1/2, यहां मिस्टेक से 3 लिखा है, 1/2 होगा ये। सिमिलरली आपके पास अगर ऑड नंबर लिया तो ऑड नंबर भी 3 टाइम्स बाद 3/6 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 कहलाएगा। क्लियर, अगर आपके पास 2 डाइस है तो वी कैन शो द पॉसिबल आउटकम्स इज द सैंपल स्पेस इज डायग्राम। टोटल 36 कंडीशन होते हैं टोटल। ओके, 2 डाइस में टोटल 36 कंडीशन। हाउ 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, सिमिलर करके 6 6। अब यहां पर आपका अगर क्वेश्चन वॉज या डबल ड्वेल, आपने 2 डाइस को फेंका और उसमें प्रोबेबिलिटी पूछा व्हाट इज डबल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डबल आने में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल कंडीशन हो गए आपके 6 6/36 इज इक्वल टू 1/6 इज योर प्रोबेबिलिटी। देयर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स इफ यू थ्रो 2 डाइस। प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स इज द मोस्ट important part of probability. Okay, first we know that total 52 playing cards in a pack, 4 suits, club, spade, diamond और हार्ट। ये आपका होता है स्पैड, ये हो गया हार्ट, ये हो गया आपका डायमंड
और यहाँ क्लब। स्पैड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड कलर के होता है। ओके, 13 कार्ड्स इन ईच सूट। A means S, 2, 3, A means S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King। ओके, तो टोटल आपके पास जो ब्लैक कलर के हैं वो 26 कार्ड है। ओके, रेड कलर के 26 कार्ड हैं। तो 26 प्लस 26 52 कार्ड्स। ओके, ये आपके पास जैक, क्वीन और किंग। जैक, क्वीन एंड किंग टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। ओके, ये कहलाते हैं आपके पास कलर्स कार्ड्स। नंबर ऑफ कलर कार्ड्स इज 12। नंबर ऑफ रेड कलर कार्ड इज 6। हम इसको ऑनर्स कार्ड भी बोला जाता है इसको। क्लियर? देन ये दिस इज बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको ये आपके डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको अगर ये बेसिक नॉलेज आएगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। सपोज आई टॉस अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? आप अगर एक कॉइन को टॉस करते हो, जनरली करके देखिए घर में, और टॉस करके देखोगे तो आपको पता रहता है क्या हेड आएगा कि टेल आएगा। आप इसको 100% कोई नहीं बता सकता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। इसके चांसेस होते हैं 50%। अगर आपने हेड बोला तो आपके पास 50% चलेगा, और जो टॉस कर रहा है उसके पास 50% रहता है। दैट मीन 0.5 डेसिमल में 1/2 यानी कि ये 50% और 50%। टोटल आपका सैंपल होगा 2 और इवेंट हो जाएगा 1। आपने बोला हैड तो वो हो गया एक इवेंट, और जो आपके पास जो सैंपल हो गया टोटल वो हो गया 2, हैड और टेल। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड अगर बोला जाए तो 1/2। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये हैड है, हैड की प्रोबेबिलिटी 1/2। यही टेल रहता है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती। आपने एक कॉइन टॉस किया तो आपको मालूम चलिए सिंपल वे में कि हैड और टेल आ रहा है। इसके प्लेस में आपके पास 1 से अगर 2 कॉइन्स का टॉस करते हैं तो 2 कॉइन में टोटल होते हैं 4 कंडीशन। हैड हैड आ सकता है, हैड टेल हो सकता है, टेल हैड आ सकता है, और टेल आ सकता है। अ सैंपल स्पेस इज अ लिस्ट of all the possible outcomes is 4. We can show this sample space diagram. देखिए had और had, tell had, okay, had, tell had. There are 4 possible outcomes. If you toss a coin twice, so the probability of 2 heads is the 1/4. I am a probability of 2 टेल इज ऑल्सो 1/4, क्योंकि 2 हेड कितने बार आया, एक ही बार आया तो 1/4, 1 टाइम्स आया तो 1/4। 2 टेल कितने बार, 1/4, 1 टाइम से दिया हुआ है। ओके, एक एग्जांपल, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। ओके, अ कुकीज क्वेश्चन है। अ कुकीज जार कंटेन 3 चॉकलेट चिप्स, 5 राइजिन, 11 Oreos, 6 almond cookies. Find the probability if you were the reach inside the cookies jar for each of the following cookies. Following cookies above.
टाइप्स ऑफ कुकीज, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो। सबसे पहला वर्क रहेगा, हम उसको प्लस करेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 6, टोटल आउटकम हो गया 25। तो ये अपॉन में सबके 25, टोटल आउटकम्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये टोटल आउटकम्स हमारा सब में अपॉन में आ गया। ओके, क्लियर। देन फर्स्ट है चॉकलेट, हाउ मेनी चॉकलेट, 3, तो 3 अपॉन 25 प्रोबेबिलिटी हो गई चॉकलेट के लिए। राइजिन के लिए कितना है, 5 अपॉन 25। ओरियो कितना है, 11 अपॉन 25 ओरियो के लिए प्रोबेबिलिटी। आलमंड के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 6 अपॉन 25। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट चिप्स, तो आपने 3 अपॉन 25 लिखा, तो 3 अपॉन 25 को डेसिमल में चेंज किया तो 0.12 हो गया। अब 0.12 मीन्स 12% हो गया, इंटू 100 कर दिया, तो और रेशियो में अप्लाई किया तो 3:25 हो गया। तो ये आपका जो चॉकलेट चिप है, चिप, इसके आपके 4 फॉर्म दे दिए, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंट एंड रेशियो। ओके, सिमिलरली आपका ओरियो आलमंड में भी है, ओरियो 11 अपॉन 25 मैंने 0.44 हो गया, 0.44 मैंने 4% हो गया, और इसका 11:25। सिमिलरली हियर 5 अपॉन 25 0.25 हो गया, 25%, 5:21। यहाँ भी हम देखते हैं 6 अपॉन 25, क्योंकि हमको मालूम है 6 एलमंड है, तो 6 अपॉन 25 0.24, 24%, 6:25। ओके, प्रोबेबिलिटी फाइनलाइज हम करते हैं यहाँ पे, कंक्लूड करके आपका फॉर्मूला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोटेड PE is the likelihood of the event occurring, the probability of the event, the number of ways it can happen, okay, upon the number of possible outcomes. okay, आपके पास अगर एक प्लेइंग कार्ड्स है ना, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में आपको बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एस इन यूर प्लेइंग कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 हो जाएगा प्लेइंग कार्ड्स के लिए, और एस यानी कि इक्का होता है 4, तो 4 अपॉन 52 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। देखिए, आपकी जो इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। इम्पॉसिबल टू चूज रेड कलर, हमारे पास ये जो बैग है, इस बैग में रेड कलर नहीं है, तो हम यहाँ से रेड कलर को चूज कर ही नहीं सकते, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड कलर के लिए यहाँ पर 0 अपॉन समथिंग जो भी होगा। ओके, 0 अपॉन 2, 4, 6 बॉल है, तो 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। अनलाइकली टू चूज रेड कलर, रेड कलर कितने हैं वहाँ 1 अपॉन 6 प्रोबेबिलिटी। ओके, you equally likely to choose red और ब्लू कलर, रेड भी यहाँ 3 है, ब्लू भी 3 है, तो 1/2 लाइकली, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी सेम होगी। लाइकली चूज रेड कलर के 5 बॉल, 5 अपॉन 6 प्रोबेबिलिटी। सर्टेन टू चूज रेड, पूरा 6 अपॉन 6, 1 प्रोबेबिलिटी। ओके, ये फाइनलाइज, ये जो एग्जाम्पल है आपका, आपको जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें काम आएगा। फर्स्ट, इम्पॉसिबल टू चूज, अनलाइकली टू चूज, इक्वली लाइकली टू चूज, लाइकली टू चूज, सर्टेन टू चूज रेड कलर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है फाइनलाइज संभावनाएं। ओके, रिमेंबर इट, आउटकम्स इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट
is the set of some specific outcomes. Probability is 0 for an impossible event. मैंने अभी जैसे बताया था, यहाँ पर रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0. रेड कलर का यहाँ बॉल है ही नहीं, तो 0.6 is equal to 0. Impossible to choose red color. Then probability is 0 for an impossible event. Probability is 1 for a certain event. For example, यहाँ पर बताया 6/6, 6 red है, total outcome भी 6 है, 6/6, the certain to choose red color 6/6 is equal to 1. Then finalize probability is 1 for certain event. Probability is 1/2 for an even chance, means equally likely to choose red or blue. जैसे ये एग्जाम्पल है, और so many example we can apply here. Getting ahead when we toss an unbiased coin has an even chance. ओके, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.